स्वदर्शन चक्र माना अपने आप को सृष्टि चक्र में आदि से अंत तक के स्वरूप को देखते हुए खोई हुई शक्ति को फिर से जागृत करना। इसे अधिक रुचिकर बनाने के लिए हर युग के पूरा होने पर घंटी की आवाज सुनकर अपनी बैठक में भी परिवर्तन करें। इस अभ्यास को करने से हमारे पुराने कर्मों का खाता खत्म होता है और हमारे अंदर देवताई नए संस्कार जागृत होते हैं। भीतर की खुशी बढ़ने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं युगों की यात्रा। शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे बाहरी वातावरण से स्वयं को भीतर की ओर ले जाते हुए अपना सारा ध्यान आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य प्रकृति में एकाग्र करें। अब मन रूपी पर्दे पर स्वयं को ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में देखें और बुद्धि से स्वयं को अपने घर परम धाम में इमर्श करें। लाल सुनहरे प्रकाश में अपने को शिव बाबा के सानिध्य में देखें। विचार दें, यहां मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूं। ये मेरी बीज रूप अवस्था है, मेरा अनादि स्वरूप एकदम पवित्र स्वरूप है। मेरे सारे गुण मेरे भीतर में मर्ज रूप में है। मेरे भीतर हल्का सा संकल्प आता है, अब मेरा सृष्टि रूपी रंगमंच पर रोल शुरू होता है। आदि दुनिया में ऐसी दुनिया जो स्वर्ग कहलाती थी, अब मैं धीरे धीरे रोल प्ले करने के लिए ऊपर परम धाम से आती हूं। मेरे लिए सत्युगी देवताई चोला तैयार है और उस कंचन काया में मैं धीरे धीरे प्रवेश करती हूं। अपने को शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। मन में विचार उठता है, ये ऐसी दुनिया जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है,
इस दुनिया में। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं। प्रकृति भी एकदम सतो प्रधान है। ये ऐसी दुनिया है जिसका गायन लोग करते हैं कि यह शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे। संपूर्ण सुख और वैभव था। रोग शोक से परे ये दुनिया थी। मुझ आत्मा ने 1250 वर्ष में यहां 8 जन्म लिए। मुझ आत्मा की औसत आयु लगभग 150 वर्ष थी। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की डायनेस्टी थी। धीरे धीरे जन्म लेते लेते मेरा सतयुग का काल पूरा हुआ और मुझ आत्मा ने त्रेता युग में प्रवेश किया। आप स्वयं भी घूम सकते हैं। त्रेता युग ऐसी दुनिया जहां पर श्री राम, श्री सीता का राज्य था। यथा राजा तथा प्रजा। यहां मैं आत्मा 14 कला संपन्न थी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब धन धान्य से संपन्न थे। ये भी तो मेरे पिता के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य था। यहां मुझ आत्मा ने 1250 वर्ष में 12 जन्म लिए। मेरी औसत आयु 125 वर्ष हो गई। धीरे धीरे मेरा त्रेता का काल भी पूरा हुआ और मुझ आत्मा ने द्वापर युग में प्रवेश किया। स्वास्तिका के हिसाब से घूमे और द्वापर युग पहुंचने पर मुझे महसूस होने लगा कि मेरी आत्मा की शक्ति कुछ कम हो गई है। यहां मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण से 8 कला संपन्न हो गई। माना मेरे भीतर गुण और शक्तियां आधी हो गई। मुझे भीतर में अपने कुछ कमी महसूस होने लगी। ख्याल चलने लगा, कहां गई वो मेरी शक्ति? कैसे मिल सकेगी? ये विचार आते ही
उसे पाने के लिए मैंने विभिन्न तरीके अपनाए। कल्पना के आधार पर सबसे पहले ज्योतिर्लिंग शिव पिता की प्रतिमा बनाई और पूजना शुरू कर दिया। अंदर की प्यास बढ़ती चली गई और उसे बुझाने के लिए श्री कृष्ण की, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी। पानी की चाहना में मैं आत्मा हनुमान की, गणेश की, तत्वों की भी पूजा करते करते स्वयं को भीतर में खोखला महसूस करने लगी और इतनी चढ़बुद्धि बन गई कि तत्वों को सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, पेड़ इत्यादि को देवता मान पूजना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप स्वयं को चेतन आत्मा के बजाय जड़ शरीर समझने लगी। मेरे अंदर की ख्वाहिश बढ़ती गई। मेरे 1250 वर्ष में 21 जन्म हो गए और मुझ आत्मा की आयु कम हो गई। मुझ आत्मा ने द्वापर से कलयुग में प्रवेश कर लिया। स्वास्तिका के हिसाब से फिर घूमे और कलयुग में मुझ आत्मा के 1250 वर्ष में 21 जन्म की बजाय 42 जन्म हो गए। आयु बहुत कम हो गई। मेरे भीतर की पुकार अभी भी कम ना हुई, बढ़ती चली गई। अंदर में अंधकार इतना अधिक हो गया कि भटकने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता था। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ मिलोगे प्रभु? ऐसी सोच भीतर में चलने लगी। कीर्तन करने शुरू किए, मंदिर गए, मस्जिद गए, तीर्थ यात्राएं की, गुरु भी बनाए, व्रत भी किए, दान पुण्य भी किया, पर प्रभु नहीं मिले। कहाँ हो प्रीतम, बस आन मिलो। आपके बिछुड़न के दिन अब सहन नहीं होते। बस ऐसा सोचते सोचते समय बीतने लगा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? हे प्रभु, तुझे मैं खत लिखता, पर तेरा पता मालूम नहीं। आखिर एक दिन उसने मेरी पुकार सुन ली।
मेरे जीवन में वह घड़ी आई जब परमात्मा पिता के साथ मेरा संबंध जुटा। मुझे अपनी पहचान मिली। मेरे गम के दिन खुशी में बदल गए। अब मेरा सारा समय और सारी शक्ति याद और सेवा में गुजरने लगी। कितना खुशी का दिन था वो मेरा। याद करें वो दिन जब आपको ईश्वरीय ज्ञान पहले दिन मिला था। अब मेरा सारा समय ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तरफ ही रहने लगा और मुझ आत्मा ने संगम युग में प्रवेश किया। कलयुग का मेरा समय पूरा हुआ। पौना घूम जाए, संगम की शुरुआत है। बस बाबा और मैं यही चारों तरफ नजर आने लगा। मैं सारा समय शिव बाबा के सम्मुख रहने लगी। मेरे गम के दिन खुशी में बदल गए। मन नाचने लगा और गाने लगा। न था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। आस थी प्रभु मिलन की, वो पूरी हो गई। सोचा क्या था और पाया क्या। बस यूं ही भाग्य को सहराते मेरा सारा समय शिव बाबा की याद में प्रभु प्रीतम के साथ गुजरने लगा। अब सामने आ जाएं, आंखें खोल लें। शांत बैठे हुए जो सुनहरे पल आपने अनुभव किए, उन्हें आत्मसात करें।